ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ चुकी है, मिसाइलें चल रही हैं, धमाके हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया, इतने सारे इस्लामिक देश चुप क्यों हैं? न कोई बयान, न कोई खुला समर्थन। सवाल यह है, क्या इस चुप्पी के पीछे कोई डर है या कोई डील? ईरान खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानता है, खासकर शिया मुसलमानों का। वो हमेशा फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा रहता है और इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। दुनिया में 57 मुस्लिम देश है, ईरान को मिला के तो बाकी के 56 मुस्लिम देश कहां है? वो ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहे इस युद्ध में? इनमें से कई महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, मिस्र। इन सब ने भी अब तक कोई कड़ा बयान नहीं दिया। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि गल्फ देश इस्लामिक पहचान तो रखते हैं, लेकिन आर्थिक हित भी इनका बड़ा हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में कई मुस्लिम देशों ने इजराइल से अपने रिश्ते सुधारे हैं, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील्स के जरिए। उदाहरण के लिए यूएई ने एब्राहम अकॉर्ड साइन किया। सऊदी अरब भी बैक चैनल में इजराइल से डील्स पर बात कर चुका है। साथ ही कई अरब देशों को ईरान की कट्टर शिया विचारधारा से डर लगता है। उन्हें लगता है कि ईरान रिजीम चेंज, मिलिशिया सपोर्ट और सीक्रेट फंडिंग के जरिए उनकी सरकारों को अस्थिर कर सकता है। उदाहरण के लिए ईरान का यमन में हूती विद्रोह में समर्थन करने का आरोप लगता रहा है। साथ ही इराक और सीरिया में भी ईरानी हस्तक्षेप का आरोप है। अमेरिका का प्रेशर फैक्टर। सच ये है कि अमेरिका उन अरब देशों के लिए सुरक्षा गारंटी देता है जिन्होंने बिजनेस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील्स के जरिए अमेरिका या इजराइल से अपने रिश्ते सुधारे हैं। और आपको पता ही है, अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। तो कोई देश नहीं चाहता कि अमेरिका उनसे नाराज हो, फिर चाहे मामला धार्मिक ही क्यों ना हो। अब सोचिए, जिस ईरान ने हमेशा फिलिस्तीन और मुस्लिम एकता की बात की, उसी की लड़ाई में आज कोई मुस्लिम देश खुलकर साथ नहीं आ रहा। क्या इसे राजनीति कहा जाए या डर? आपको क्या लगता है, इस्लामिक देशों की चुप्पी सही है या गलत? और अगर आप उस देश के नेता होते तो क्या करते? कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी राय जानना भी जरूरी है।